दोस्तों, ये कहानी है उर्मिला की, जिसके सामने ही पास वाले घर में दो औरतें रह रही होती हैं, जो उर्मिला की तरक्की को देखकर बहुत जलती हैं। आखिरकार उर्मिला भी थोड़ी घमंडी थी, लेकिन ये औरतें सुधा और वसुंधरा दोनों ही उसे देखकर बहुत जलती थी। उर्मिला का काम बहुत अच्छा था। वो अपनी गाय भैंसों की बहुत सेवा करती थी और दूध निकाल कर बेचती थी बाजार में। मगर सुधा और वसुंधरा को ये बहुत खटकता था कि वो बहुत ज्यादा धनवान हो गई है। एक दिन वो उर्मिला के घर के बाहर देखती हैं कि उर्मिला अपनी अंगूठी उस टेबल पर रखकर भूल गई है। वो उस अंगूठी को उठाकर घर में ले आती हैं। अब दोनों में झगड़ा ये हो जाता है कि वो इस अंगूठी को रखेगी क्योंकि उसने चुराई है। वो कहती है कि जो चुराएगा वही रखेगा, तुम कुछ और चुरा लेना। बस फिर क्या था, इसी बात में उनकी लड़ाई बढ़ जाती है। एक धक्का मुक्की घूसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। लहू लुहान हो जाती हैं बेचारी, थक हार कर गिर पड़ती हैं। तभी उर्मिला आती है कि देखती है उसकी अंगूठी घर में नहीं है। ये रोज रोज होने लगा। धीरे धीरे उर्मिला की गाय को भी बीमारी पड़ गई। वो चिंता में रहने लगी। वो बहुत दूर तक जाकर उनके लिए घास और पानी लेकर आती। दूध भी देना उन्होंने कम कर दिया। अब उर्मिला को बहुत चिंता होने लगी थी। ये सब साजिश उन दोनों औरतों की थी। गाय भैंसों के मरने के बाद उर्मिला का काम जैसे रुक सा गया हो। अब उसकी बेटी की पढ़ाई भी उर्मिला कहती है कि बंद कर दो, वो उसका खर्चा नहीं उठा पाएगी। बेटी बहुत निराश हो जाती है, पर क्या था, उर्मिला उसे समझाती है कि बेटा अब उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। उनकी आर्थिक व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई थी कि खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाती थी। उसकी बेटी को वो अपने हिस्से का खाना देती, पर खुद भूखी रहती। अब उसने ये सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा, तो फिर एक दिन वो बैठे बैठे अपनी बेटी के साथ बातें करती है और कहती है कि बेटा हमें कहीं ना कहीं कोई काम ढूंढना होगा। उसकी बेटी कहती है मेरी स्कूल टीचर थी, उसके पास चलते हैं, वो हमें काम दे देगी। उसकी स्कूल टीचर उसकी सारी बातें सुनती है, उनकी मजबूरी को समझती है। उर्मिला से ये सब होने का कारण पूछती है। उर्मिला उसे सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ। फिर क्या था, उसने उसे काम देने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो चाहती थी कि उर्मिला काम भी करेगी और फिर उसकी बेटी पढ़ने भी लग जाएगी। वो उसे बेशक स्कूल में नहीं पढ़ा पा रही थी, लेकिन उसकी टीचर होने के नाते वो उसे घर में पढ़ने के लिए कहती थी। उर्मिला को ये देखकर अब थोड़ी खुशी थी और चैन भी था कि उसकी बेटी पढ़ भी पा रही है। उर्मिला उस टीचर का धन्यवाद करती है और फिर अपने काम पर लग जाती है। उसे इस बात की खुशी होती है कि आखिरकार कैसे भी समा आया, मगर उसकी बेटी की पढ़ाई नहीं छूटी। फिर एक दिन उर्मिला प्रभु से रोती रोती बात कि भगवान, मैंने ऐसा क्या बुरा किया है कि मेरे साथ ऐसा सलूक जो होना था तो हुआ, लेकिन मेरी बेटी को भी ये सब देखना पड़ रहा है। मेरी रक्षा करो भगवान। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत अहंकारी हो गई थी, पर मेरे कर्मों की सजा मेरी बेटी को मत दो भगवान। मुझे माफ कर दो। मैंने कई लोगों के साथ बदतमीजी की, लेकिन मुझे माफ कर दो भगवान। आखिरकार उर्मिला की मेहनत भी रंग लाई और उसकी पूजा पाठ भी। धीरे धीरे समय बदलने लगा। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगा। उसने हार नहीं मानी। समय बीतता गया और फिर एक दिन उसने सब कुछ अपना खोया हुआ वापस पा लिया। जिस तरह वो पहले काम करती थी फिर उसी तरह लग गई, लेकिन अब फर्क ये था कि अब उर्मिला घमंडी नहीं रही थी। उसे पता चल गया था कि किस तरह दूसरों की मदद करनी है, क्योंकि बुरे वक्त में उसकी भी तो किसी ने मदद की थी। अब वो हर बार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आती। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि समय चाहे कैसा भी आए हो, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए।